ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि विद्या और शिक्षा दोनों शब्दों को सामान्य रूप से समान ही समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। शिक्षा का अर्थ है जानकारी का विस्तार, बुद्धि और चातुर्यता का विकास, जिससे मनुष्य इस लौकिक जगत में अनेक उपलब्धियां, धन दौलत, सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। जबकि विद्या मनुष्य का आत्मिक उत्थान करती है, उसे भोग विलास से हटाकर उसमें संयमी, त्यागी व तपस्वी, परोपकारी बनाती है। विद्या से मनुष्य में नैतिक गुणों का विकास होता है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक गुरु के आश्रम में बहुत से तोते थे। एक शिकारी ने देखा तो सोचा जाल बिछा दूं, बहुत से तोते एक साथ मिल जाएंगे। गुरुजी ने देखा तो चिंतित हुए। उन्होंने तोतों को सिखाया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे। गुरुजी तो निश्चिंत हो गए। बहेलियों को भी कुछ चिंता हुई, पर एक दिन उसने जाल बिछा ही दिया। सभी तोते कह रहे थे नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे, और दाने के लालच में जाल में फंसते ही जा रहे थे। तोता रटंत विद्या से क्या लाभ हो सकता है? क्या पानी का नाम लेने से प्यास बुझ सकती है? क्या चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा हो सकता है? इसी प्रकार एक व्यक्ति ने पढ़ा, सु माने अच्छा, कु माने बुरा। बस उसने कु शब्द अपनी डिक्शनरी में से बिल्कुल निकाल दिया, बस सु को ही याद कर लिया। किसी ने पूछा शादी करोगे? शादी अर्थात ससुराल, वहाँ ससुर जी मिलेंगे, सासू जी मिलेंगी। चलो ठीक है। अब वहाँ पहुँचे तो उस जगह दामाद को कुंवर जी कहते थे। किसी स्त्री ने कहा अरे देखो कुंवर जी आ गए। उसने सुना कुंवर जी तो बोला अरे कुंवर जी नहीं, सुअर जी कहो, सुअर जी। बताइए ऐसी शिक्षा किस काम की? यह तो सच है कि इस समय वेद शास्त्रों की कौन कहे। कई तो रामायण गीता भी पढ़ना पसंद नहीं करते। यदि पढ़ते भी हैं तो केवल पुण्य प्राप्ति अथवा किसी इच्छा पूर्ति के लिए। एक व्यक्ति एक मंदिर में बहुत जोर जोर से रामायण पाठ कर रहा था। एक संत बैठे सुन रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि इस समय भी ऐसे भक्त हैं। जब वह पाठ करके उठा तो उससे पूछा, बेटा राम के भक्त हो, क्या रोज पाठ करते हो? उसने उनके चरण छूकर कहा, नहीं महाराज, रोज तो समय नहीं मिलता, मंगलवार को ही करता हूँ। आज कचहरी में पेशी है, जल्दी में हूँ, आकर बात करूँगा। संत ने पूछा, कचहरी में क्या किसी से कोई मुकदमा चल रहा है? बोला, हाँ, असल में मेरा छोटा भाई है न, उस दुष्ट ने मेरी 4 गज जमीन दबा ली है। आज उसकी पेशी है, जीत गया तो शाम को प्रसाद बांटूंगा। यह कहकर वो तो चला गया, पर संत माथा पकड़कर बैठ गए। रामायण का पाठ कर रहा है, राम का चरित्र पढ़ रहा है, और छोटे भाई पर 4 गज जमीन के लिए मुकदमा। क्या लाभ है ऐसे रामायण पाठ का? आप ही बताइए। कुसंस्कारी व बुद्धिहीन के लिए उपदेश व कथाएं भी उल्टी ही पड़ जाती है। एक बंदर सर्दी में ठिठुर रहा था। बया ने कहा, गर्मी में घोंसला या घर बनाते तो इस समय क्यों परेशानी होती? बंदर ने कहा, अच्छा मुझे उपदेश देती है, पहले तुझे ही ठीक करता हूँ। यह कहकर उसका घोंसला तोड़ दिया। इसी प्रकार की एक कथा है कि एक सेठ के 3 पुत्र व 2 पुत्रियाँ थीं। सभी मूर्ख थे। एक विद्वान कथावाचक ने कहा, इन्हें कथा सुनवाइए। महाभारत की कथा सुनाई गई। एक लड़के ने कहा, भगवान कृष्ण के 1000 रानियां थी, फिर भी गोपियों से रास रचाते थे, तो क्या हम 2-4 भी नहीं रख सकते? दूसरे ने कहा, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी तथा अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया था, तो हम किसी का अपहरण क्यों नहीं कर सकते? तीसरे ने कहा, भगवान होकर कृष्ण गोपियों का चीरहरण करते थे, हम तो केवल दुपट्टा ही खींचते हैं। लड़कियां भी कुछ कम न थी। एक ने कहा, अरे द्रौपदी के तो 5 पति थे। दूसरी ने कहा, कुंती के विवाह से पहले कर्ण हुआ था, तो हम पर बंधन क्यों? यह सुनकर पंडित जी ने कहा, बच्चों को कथा सुनाने के लिए प्रभावी वातावरण की आवश्यकता है।
सच तो यह है कि ज्ञान का सागर बहुत गहरा तथा विशाल है। इसे पाने के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। अतः बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए माता पिता तथा गुरु सभी को पहले अपने आचार विचार सुधारने की आवश्यकता है। तभी बच्चों को सुसंस्कारी बनाया जा सकता है। विद्यालयों के छात्रों के साथ महामनीषी प्राचार्य ऋतंभर भी आए हुए थे, जिनके हृदय में बच्चों को संस्कारवान बनाने की प्रबल इच्छा थी। वे बड़े ध्यान से गुरुदेव की अमृतवाणी का रसास्वादन कर रहे थे। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने विनम्र स्वर में जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे भगवान, बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं? इस विद्या को सीखने एवं सिखाने की विधि बताने की कृपा करें। महाप्राज्ञ कात्यायन जी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, हे महामनीषी ऋतंभर जी, आप अपने नाम के अनुरूप स्वयं ही प्रज्ञावान हैं, किंतु विश्व कल्याण की दृष्टि से आपने यह प्रश्न पूछा है, तो सुनिए। इस सुसंस्कारी विद्या का शुभारंभ जन्म के साथ ही होने लगता है। माता पिता की जीवनचर्या का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। जैसा बीज होता है वैसी ही पौध उगती है। बबूल का बीज बोकर आम खाने की आशा नहीं की जा सकती। सच तो यह है कि संतान को जन्म देने से पहले ही माता पिता को अपनी मनोभूमि सुसंस्कृत कर लेनी चाहिए, तभी श्रेष्ठ संतान हो सकती है। माता पिता के पश्चात गुरु ही बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यह निर्माण केवल पाठ्य पुस्तकों के द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए छात्रों के सामने गुरु को अपने आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसलिए प्राचीन काल में गुरुकुल में गुरु के समीप रहकर छात्रों के जीवन का पूर्ण विकास होता था। वहां रहकर वे गुरु पत्नी में माता, गुरु में पिता तथा सहयोगियों में भाई बहन का रूप देखते थे, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न हो जाती थी। बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए माता पिता तथा गुरु को अपना आचरण ठीक रखना पड़ता है। एक बार गुरुदेव के आश्रम में एक महिला अपने बच्चे को लेकर गई। गुरुदेव, यह बहुत मिठाई खाता है, इसे समझाइए। उन्होंने कहा, 1 सप्ताह बाद आना। जब वह 1 सप्ताह बाद गई तो गुरुदेव ने कहा, बेटे, मिठाई ज़्यादा मत खाओ, नुकसान देती है। महिला ने कहा, यह बात तो आप पहले भी कह सकते थे। उन्होंने कहा, लेकिन कैसे कहता? मैं स्वयं पहले मिठाई बहुत ज़्यादा खाता था। इस सप्ताह मैंने मिठाई नहीं खाई। तब इससे कहा, हे भद्रजनों, शिक्षा देकर, पदवी दिलाकर वैभव संपन्न बनाना ही सद्गुरु अथवा देव संस्कृति का उद्देश्य नहीं है। जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यह चलती है। तभी मनुष्य संत, देवता, ऋषि अथवा महामानव बनता है। महाप्राज्ञ की वाणी सुनकर श्रोतागण चकित हो रहे थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र गुरुकुल के छात्रों को देखकर उन्हें गंवार, मूर्ख तथा गरीब घराने के समझकर उन्हें हीन दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन अब वे समझ गए थे कि सचमुच ये छात्र ही विद्यार्थी कहलाने योग्य हैं। किंतु अभी भी उनके मन में एक शंका थी कि इस युग में मनुष्य केवल ब्रह्म विद्या प्राप्त कर भौतिक विज्ञान को जाने बिना सामाजिक व आर्थिक उन्नति कैसे कर सकता है। अतः उन्होंने महाप्राज्ञ से इस शंका का समाधान करने की प्रार्थना की। महाप्राज्ञ ने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा, हे भद्रजनों, आपकी यह जिज्ञासा युग के अनुरूप है। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ सभ्यता का विकास होता है। उसके लिए भौतिक ज्ञान ही नहीं अपितु अन्य ज्ञानों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन काल में इस देश में आध्यात्मिक ब्रह्म विद्या के साथ साथ भौतिक विज्ञान भी चरम सीमा पर था। विज्ञान मनुष्य को बाहरी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान है प्रतिभा का सदुपयोग। ये दोनों ही मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, किंतु दोनों को समन्वित रूप में प्रस्तुत करना मानव जीवन की विशेषता है। आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश होने से ही वैज्ञानिक आविष्कार मानव के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए वैदिक ऋषि कहते हैं, हे मनुष्य, विज्ञान को सारथी बनाकर आगे बढ़ो। जो ऐसा करता है वह विष्णु का परम पद पाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिस दिन धर्म एवं विज्ञान का मिलन हो जाएगा,
उस दिन धरती स्वर्ग बन जाएगी। प्राचीन काल में सुख समृद्धि का यही रहस्य था कि मनुष्य विज्ञान के आविष्कार सृजन के लिए करते थे, विध्वंस के लिए नहीं। इस समय विज्ञान की उन्नति आकाश को चूम रही है। मनुष्य चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच रहा है, पर यह प्राचीन भारत की उन्नति के समक्ष कुछ भी नहीं है। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान की क्षमता आज तक कोई नहीं विमान कर सका। उस पुष्पक विमान में राम के साथ पूरी सेना थी। रावण स्वयं वेद पाठी विद्वान था, किंतु बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था। उसने यज्ञ अनुष्ठान द्वारा वह सिद्धि प्राप्त की थी कि इंद्र, अग्नि, वायु, पृथ्वी सभी को उसने अपने वश में कर रखा था। इसलिए कहा जाता था कि रावण ने देवताओं को भी कैद कर लिया था। कई बार विभीषण ने राम को बताया था कि यदि रावण अपना यज्ञ पूरा कर लेगा तो उसे कोई नहीं हरा सकता, इसलिए यज्ञ में बाधा डालो, अर्थात मंत्र शक्ति से चलने वाले आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र उस समय उपस्थित थे। रामायण काल में ऋषि विश्वामित्र ने राम को बला अति बला विद्या प्रदान की थी, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यह विद्या अनायास ही लव कुश को मिल गई। क्या इस समय कोई ऐसी विद्या है कि पिता की विद्या अनायास ही पुत्र को मिल जाए? उस समय विज्ञान चरम सीमा पर था। मंत्र शक्ति से चलने वाले आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपतास्त्र ये सब विज्ञान के चमत्कार नहीं हैं तो क्या है? क्या आधुनिक समय में मंत्र पढ़कर इन अस्त्र शस्त्रों को चलाने की क्षमता किसी वैज्ञानिक में है? यह तो हुई त्रेता युग और बहुत वर्ष पहले की बात। अब द्वापर युग में महाभारत की बात सुनो। महाभारत में एक राजा का वर्णन है जिसका नाम शांसु था। उसकी राजधानी हवा में उड़ती फिरती थी। उस वायुयान में बाजार, दुकानें, होटल, सिनेमाघर, खेल के मैदान, अस्पताल, अदालतें, कार्यालय सब कुछ थे। राजा के मंत्री, पुलिस सभी इसी में रहते थे। यह वायुयान भूमि, जल और आकाश सब जगह चल सकता था। इसका नाम था सौभ। इसे सौभ नगर भी कहते थे। इस आफत जैसी राजधानी को लेकर इस राजा ने कृष्ण पर आक्रमण किया तो उन्होंने इसे समुद्र में डुबो दिया। इसी प्रकार महाभारत में पाशुपत अस्त्र का वर्णन आता है। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो उन्होंने अर्जुन को भगवान शिव के पास भेजा उस अद्भुत अस्त्र को लाने के लिए। अर्जुन ने तपस्या द्वारा वह अस्त्र प्राप्त किया और भगवान शिव ने चलाने व लौटाने की विधि भी सिखाई, किंतु यह आदेश दिया कि इस अस्त्र को केवल राक्षस या राक्षस वृत्ति वाले लोगों पर ही चलाना, अन्यथा यह अस्त्र तुम्हारा ही विनाश करेगा। इसी प्रकार नारायण अस्त्र का नाम भी महाभारत में आता है। यह हथियार द्रोणाचार्य के पास था। इस हथियार के चलते ही सब शस्त्र व्यर्थ हो जाते थे। जब द्रोण ने यह अस्त्र चलाया तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सब अपने हथियार फेंककर सिर झुका दो, यही इस अस्त्र से बचने का उपाय है। अतः आप सब बताइए, क्या इस समय कोई वैज्ञानिक अपने गिराए बम को वापस बुला सकता है, या कोई ऐसा शस्त्र या बम है जो निरपराध व्यक्ति पर चलाने से चलाने वाले को ही नष्ट कर दे? नहीं है ना? किंतु उस समय की यह विशेषता थी कि गुरु विद्या देते समय यह वचन लेते थे कि इनका दुरुपयोग मत करना। इसी ब्रह्म विद्या की आज आवश्यकता है कि ये आविष्कार मनुष्य के लिए कल्याणकारी बन सकें। आओ हम सब मिलकर उसी विज्ञान की रचना करें जो मन में देवी उल्लास भर सके। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।